Everyone, welcome back to my channel. My name is Shivani Jha and in today's video I am going to discuss about pressure filter. तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेशर फिल्टर क्या होता है, इसका वर्किंग कैसे होती है और इसके क्या क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। सो लेट्स स्टार्ट। प्रेशर फिल्टर क्या होता है? ये एक स्मॉल रैपिड सेंड ग्रेविटी फिल्टर ही है जो कि प्लेस्ड होता है क्लोज्ड वेसल्स के अंदर। सो एज द नेम सजेस्ट, प्रेशर फिल्टर मीन्स इसमें प्रेशर जो अप्लाई होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा अप्लाई होता है। प्रेशर फिल्टर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्रेशर फिल्टर। अगर फिल्टर हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है देन इट इज़ नोन एज हॉरिजॉन्टल प्रेशर फिल्टर, बट इफ फिल्टर इज प्लेस्ड वर्टिकली देन इट इज़ नोन एज वर्टिकल प्रेशर फिल्टर। तो जिस हिसाब से प्लेस है, अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेस्ड है तो हॉरिजॉन्टल प्रेशर फिल्टर बोल देते हैं, अगर ये वर्टिकली प्लेस्ड है तो इसका हम वर्टिकल प्रेशर फिल्टर बोल देते हैं। नाउ अभी आप डायग्राम देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये जो है ये हॉरिजॉन्टल प्रेशर फिल्टर का डायग्राम है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि यहाँ से हमारा रॉ वाटर अंडर प्रेशर आता है, यहाँ पे हमारी इनलेट वॉल्व है, वॉल्व नंबर 1, वॉल्व नंबर 2 हमारी फिल्टर्ड वाटर वॉल्व है, वॉल्व नंबर 3 इनलेट वॉल्व है फॉर वॉश वाटर, एंड वॉल्व नंबर 4 वॉश वाटर है, गटर वॉल्व भी इसको हम कहते हैं। रैपिड सेंड फिल्टर में आपने देखा होगा कि 6 टाइप के वॉल्व होते हैं, बट प्रेशर फिल्टर में 4 वॉल्व्स होते हैं। अगर आपको रैपिड सेंड फिल्टर और स्लो सेंड फिल्टर की बारे में भी वीडियो देखनी है, इन दोनों की वीडियो भी देखना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। ना इसके प्रोसीजर को देखते हैं हम, प्रेशर फिल्टर के प्रोसीजर को। रॉ वाटर प्रेशर से अप्लाई होता है इसमें। रैपिड सेंड फिल्टर एंड प्रेशर फिल्टर में यही डिफरेंस होता है कि हम रैपिड सेंड फिल्टर में जो हमारा इनक्लोजर टैंक था वो ओपन था, बट इन प्रेशर फिल्टर ये क्लोज होता है, एंड रॉ वाटर जो होता है वो हम अंडर प्रेशर अप्लाई करते हैं। नाउ प्रेशर अप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं उसको हम प्रेशर अप्लाई? तो प्रेशर अप्लाई जो होता है वो बाय मीन्स ऑफ पंप्स, मीन्स एक एडिशनल एनर्जी के थ्रू हम रॉ वाटर को अंडर प्रेशर भेजते हैं। अब जब हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो कितना प्रेशर लगा रहे हैं, वो होता है हमारा 300 to 700 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर हम अप्लाई करते हैं। नाउ कम टू द प्रोसीजर। तो यहाँ हम रॉ वाटर को अंडर प्रेशर भेजते हैं। रॉ वाटर मीन्स प्लेन सेडिमेंटेशन से जो वाटर ट्रीटेड है वो अच्छा, रॉ वाटर या प्लेन सेडिमेंटेशन वाला वाटर हम और किस में यूज़ करते थे? आपने स्लो सेंड फिल्टर में देखा होगा, एंड सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन वाला आपने रैपिड सेंड फिल्टर में देखा होगा। जो हमारा हम रॉ वाटर और प्लेन वाटर जो हम यूज़ करते थे, प्लेन सेडिमेंटेशन हम जो यूज़ करते थे वो हमने स्लो सेंड फिल्टर में यूज़ किया था। और अगर हम सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन वाला हम वाटर यूज़ करते हैं वो हम रैपिड सेंड फिल्टर में यूज़ करते हैं। तो यहाँ प्रेशर फिल्टर में भी हम हमें रॉ वाटर ही चाहिए होता है, उसी का यूज़ करते हैं। रॉ वाटर मीन्स जो प्लेन सेडिमेंटेशन प्रोसेस वाला वाटर है वही चाहिए होता है। यहाँ पे हम कोगुलेटेड वाटर का यूज़ नहीं करते हैं। वाई? रीज़न फॉर दिस इज़ कि ये जो प्रेशर फिल्टर है इसी में कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन प्रोसेस भी साथ साथ होती रहती है। नाउ यहाँ से हमने रॉ वाटर सेंड किया, इसी में हम एलएम की सर्टेन क्वांटिटी भी ऐड कर देते हैं फॉर एजिटेशन। रॉ वाटर को हम यहाँ पे से सेंड करते हैं प्रेशर लगा के विद अंडर प्रेशर 300 से 700, जो अभी हमने देखा था 300 से 700 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसी में हम एलएम भी ऐड कर देते हैं। रॉ वाटर फिर हमारा सेंड में जाता है। जब ये नीचे आता रहेगा सेंड में जाएगा। सेंड में इसकी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो अरेस्ट हो जाती हैं। फिर वो ग्रेवल्स में जाएगा, ग्रेवल्स के थ्रू और लेटरल्स में जाएगा। लेटरल्स जो हमारा वही काम करता है कि फिल्टर वाटर को एक्यूमुलेट करके रखता है और सेंट्रल ड्रेन में उसके बाद आ जाएगा। नाउ फिल्टर का बेस जो होता है वो कंक्रीट का होता है। इसी प्रोसेस में कोएगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन भी होगा। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही रॉ वाटर के साथ एलम ऐड कर दिया था, कोएगुलेंट ऐड कर दिया, और हमने रॉ वाटर भी अंडर प्रेशर भेजा था। तो प्रेशर से भेजने के जैसे हम प्रेशर से भेजेंगे और उसमें एलम ऐड है, वहाँ पे मिक्सिंग होगी, उससे हमारा कोएगुलेशन प्रोसेस हो जाएगा, एंड मिक्सिंग होने के बाद वो फ्लॉक्स बन के नीचे सेटल होती जाएंगी इम्प्योरिटीज़। तो ये कोएगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन का प्रोसेस जो है ये फिल्ट्रेशन के साथ ही साइमल्टेनियसली चलता रहता है। ये तो हमारा प्रोसीजर था कि कैसे हमारा वाटर क्लीन होता है। नाउ क्लीनिंग प्रोसेस क्या होती है प्रेशर फिल्टर की? वॉल्व नंबर 1 एंड 2 को क्लोज कर देते हैं एंड वॉल्व नंबर 3 को ओपन कर देते हैं। वॉल्व नंबर 3 में वॉश वाटर के लिए पानी इकट्ठा होता है, ताकि जब हेड लॉस अप टू द परमिसिबल लिमिट पहुंच जाए या हेड लॉस इंक्रीज हो जाए तब वॉल्व नंबर 3 ओपन करना है, जो कि वॉश वाटर का वॉल्व है।
तो जब ये वॉल्व ओपन होगा तो ये वॉश वाटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा हर एक उसमें सैंड ग्रेवल वगैरह में, ताकि सैंड में जितना भी इम्प्योरिटीज़ या ग्रेवल में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ एक्यूमुलेट हो रखी है उसको वॉश कर सके, निकाल सके। एंड वॉश वाटर जो है वो गटर के थ्रू, वॉल्व नंबर 4 के थ्रू बाहर चला जाएगा। ना जब एक बार हो गया वॉश, जब हमने ये प्रोसेस हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा प्रेशर फिल्टर फिर से यूज़ में, ऐसा ना लगे कि उसकी क्लीनिंग पूरी हो चुकी है और वो हम दोबारा से यूज़ में ला सकते हैं। ना अब हम उसको यूज़ में ले आएंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारा जो ये हम वॉश कर रहे हैं, क्लीनिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, इसमें हमारी सारी इम्प्योरिटीज़ निकल जाएँ। तो जब हम इसको वॉश कर देंगे और उसके वॉश करने के जब हम फर्स्ट टाइम में उस फिल्टर को यूज़ में लाएंगे तो तब हम वॉल्व नंबर 2 क्लोज रहेगी हमारी, बट वॉल्व नंबर 4 जो है वो ओपन ही रहेगा, बिकॉज वॉश होने के बाद भी कुछ इम्प्योरिटीज़ तो रह ही जाती हैं। तो हम वॉल्व नंबर 1 ओपन कर देंगे, उसके साथ उसी को एक बार वॉश करके गटर नंबर 4 से एग्जिट कर देंगे। नो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है इसका वो बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है? 6,000 टू 15,000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे कि अगर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन प्रेशर फिल्टर का इतना ज़्यादा है तो हम रैपिड सैंड फिल्टर क्यों यूज़ करते हैं, हम प्रेशर फिल्टर क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं? सी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन प्रेशर फिल्टर का ही ज़्यादा है। बट अगर हम बात करें एफिशिएंसी की, तो जब हम रैपिड सैंड फिल्टर का यूज़ करते हैं उसमें ऑलरेडी हम ट्रीटेड वाटर यूज़ करते हैं। हम पहले से ही वाटर को कोएगुलेशन, फ्लॉकुलेशन, सेडिमेंटेशन, ये जितनी भी प्रोसेस होती हैं पहले से ही हमारी वाटर इन सब से ट्रीटेड होती है। ये सारे प्रोसेस ऑलरेडी हो चुके होते थे, तब हम उस पानी को रैपिड सैंड फिल्टर में यूज़ करते थे फॉर फिल्ट्रेशन प्रोसेस। बट इन दिस केस, इन केस ऑफ प्रेशर फिल्टर, तो यहाँ पे हम कोएगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन भी फिल्ट्रेशन के साथ ही चल रहा होता है, क्योंकि हम यहाँ पे रॉ वाटर लेते हैं, प्लेन सेडिमेंटेशन वाला वाटर लेते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर फिल्टर की एफिशिएंसी हिंडर हो जाती है। जो हमारा प्रेशर फिल्टर का पानी होता है इसको हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज इसकी एफिशिएंसी इतनी नहीं होती है कि ये टर्बिडिटी, कलर, ऑडोर, इन सबको रिमूव कर सके कम्प्लीटली फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। इसीलिए हम रैपिड सैंड फिल्टर का यूज़ करते हैं। बट जो हमारा प्रेशर फिल्टर है वो हम स्विमिंग पूल्स वगैरह हो गए या स्मॉल इंडस्ट्रीज़ वगैरह हो गई जहाँ पे हमें ट्रीटेड वाटर चाहिए, बट उस अमाउंट में नहीं चाहिए, हम इसको ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट इंडस्ट्रीज़ वगैरह के लिए हम इसको आराम से लगा लेते हैं। इसमें हमें एरिया की, ये बहुत कॉम्पैक्ट होता है तो इसमें हमें एरिया की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती है, इसमें लैंड एरिया भी हमें इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। सो इट्स ऑल अबाउट प्रेशर फिल्टर। ये आप अभी फिगर में देख रहे होंगे वर्टिकल प्रेशर फिल्टर है, कुछ नहीं, दोनों सेम ही होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, बस प्लेस कैसा कर रखा है इसको उसी पर डिपेंड करता है इसका ये कौन सा फिल्टर है, कौन सा प्रेशर फिल्टर है। I hope you like this video, and if you like this video then please do like, subscribe and share this channel. Thank you for watching.